नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जीतेगा तो मोदी ही, ये एक बड़े ठसक के साथ एक नारा दिया जा रहा था और अब की बार 400 पार तो अब मोदी जी अपने मुंह से भी कह चुके हैं। तो क्या अब की बार 400 पार के सपने में कुछ खलल पड़ गया है? मैं इतना खुश होकर क्यों बता रहा हूं आपको? दरअसल मैं खुश होकर आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जो आपको एक कट ऑफ दिया था 250 सीटों वाला मामला, उसके पास या उससे पहले ही अटक रहा है। जिन राज्यों में 100% सीटें लाने वाली थी बीजेपी, वहां की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुके हुए कारतूसों को इकट्ठा किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का, और मैंने आपको यह भी बताया था कि हरियाणा में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चला गया बगैर तामझाम के। कोई आयोजन नहीं हुआ, कोई ये नहीं वो नहीं, बड़ा बड़ा मंच वन कुछ नहीं, सीधे जाके वो और खड़गे साहब से मिलके और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। एक सादा सी तस्वीर आई है, कोई आडंबर नहीं। ये खबर आती है, उसके अगले दिन एक और बड़ी खबर आती है, और वो खबर ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई थी, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की, वो बैसाखियां भारतीय जनता पार्टी से छीन ली गई हैं। उसका कारण था भारतीय जनता पार्टी का अहंकार। मैं आपको बता रहा था कि एनडीए जो एक गठबंधन है, मैं आपको बार बार कह रहा था, वो गठबंधन जिन पार्टियों के साथ मिलकर बना हुआ है, वो पार्टियां अपना हक मांगेंगी, और जब वो अपना हक मांगेंगी तो भारतीय जनता पार्टी आनाकानी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी अगर उनको हक देगी तो 200 सवा 200 रुक जाएगी। अपनी दम पे सरकार बनाना आसान तो रह नहीं जाएगा। हरियाणा ऐसे ही राज्यों में से एक है जहां 10 में से 10 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास हैं। जब बीजेपी के पास 10 में 10 लोकसभा की सीटें हैं और उनके पार्टनर जिन्होंने अपनी बैसाखियां देकर 5 साल सरकार चलाई, वो दुष्यंत चौटाला कह रहे थे 3 सीट हमको दे दे ठाकुर, 10 में से 3। एक सीट कल हिसार वाला कांग्रेस में जा चुका है, तो बीजेपी 6 सीटों से कैसे काम चलाए? बैठक हुई, बात बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद दुष्यंत चौटाला ने फैसला किया, हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। ये मैं आपको सीधी सीधी सरल सरल कहानी वो बता रहा हूं जो आपको पता है। पीछे की स्टोरी में बताऊंगा, पीछे की पॉलिटिक्स बीजेपी की क्या है, और ये भी बताऊंगा इसकी काट क्या है। तो ये साहब जो हैं, इन्होंने फिर अमित शाह से मिलने की कोशिश की, तो अमित शाह ने भी टाइम नहीं दिया, फोन भी नहीं उठाया, गायब हो गए। गुस्से में उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार चली गई। एक दिन पहले मोदी जी लोगों को बता रहे थे कि कैसे मनोहर लाल खट्टर की साइकिल पर बैठकर वो प्रचार किया करते थे, और अपनी उसी दोस्ती का इनाम उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर उनको दिया था। खट्टर जी का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उनका बहुत काम नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी हरियाणा में। लेकिन जो बीजेपी ने खेल किया था, उस खेल के ज़रिए खट्टर मुख्यमंत्री बन गए थे, बीजेपी जीत गई थी। कौन सा खेल? 90 सीटों वाली हरियाणा की विधानसभा है। उन 90 सीटों के अंदर से आपको 46 सीटें चाहिए होती चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी ने जो फार्मूला अलग अलग जगहों पे अपनाया, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में अपनाया, सारी पार्टियों, सारी जातियों को, समुदायों को एंटी यादव एक नैरेटिव बना के खड़ा कर दिया कि यहां पर जब अगर जीत गया अखिलेश यादव तो यादवों की पूछ होगी, तुमको कोई नहीं पूछेगा। और ये कहकर उन्होंने सबको अपने साथ कर लिया था। तो जो पिछड़ों का वोट था उसको बांट दिया, उसके टुकड़े कर दिए। और वही खेल हरियाणा में हुआ, दूसरे तरीके से हुआ। हरियाणा में जो जाट थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे शुरू से, देवीलाल के ज़माने से, बंसीलाल के ज़माने से, और विश्नोई भजनलाल भी अगर मुख्यमंत्री बनते थे तो जाटों का पूरा सपोर्ट होता था। एक बार इसको बना दिया, एक बार ये चलता था। उस माहौल के बीच में इन्होंने क्या किया कि जाट वोट को बांट दिया। देवीलाल के परिवार में, देवीलाल के 2 पुत्र थे, ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत सिंह। ओम प्रकाश चौटाला के 2 पुत्र थे, अजय सिंह और अभय सिंह। अजय सिंह का बेटा दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह जेल में, ओम प्रकाश चौटाला जेल में,
क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में वो लोग जेल चले गए। बाहर दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा उस विरासत के लिए, दूसरी तरफ रणजीत सिंह INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, जो चौटाला की पार्टी थी, उसको संभाले रहे। तो एक फोर्स ये बन गया, दूसरा कांग्रेस बन गई। तो ये अलग अलग 2-3 जगहों पर जाटों का वोट बट गया और नॉन जाट जो वोट था उसको बीजेपी ने कंसोलिडेट कर लिया एक पंजाबी लीडरशिप के नीचे। तो इस तोड़फोड़ के बीच में क्या हुआ कि सारे जाटों के वोट बटे हुए थे और बीजेपी ने नॉन जाट वोट, खासतौर पर पंजाबियों को, कंसोलिडेट कर लिया। तो वो 90 में से 40 सीटें ले आई। अब बाकी उसका मैनेजमेंट रहता है, उसका खेल रहता है, वो सब आप जानते हैं। 30 का जुगाड़ वैसे रहा होगा, 10 उन्होंने अपने आप बना ली ताकत से अपनी। अब उन 40 सीटों से भी सरकार नहीं बन सकती थी। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस थी, उसके पास 30-32 सीटें थी शायद। लेकिन ये जो जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला, इनके पास 10 सीटें थीं। बीजेपी ने मतलब के लिए उनको पिता बना लिया और उनके भरोसे सरकार चलाते रहे। अब जब चुनाव आया है तो बीजेपी को लगा कि मैं इस कंपोजिशन के साथ में अगर चुनाव में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं जाट को साथ लेके जा रहा हूं। हमको जनता के बीच में जाना है तो जाट से झगड़ा करके जाना है, ताकि जाट अपना अलग वोट मांग ले और हम अपना अलग वोट मांगे, जाट विरोधी वाला। तो दोबारा से दोनों भाई अलग अलग हो गए कि भाई तू उस दिशा में जा, मैं उस दिशा में जाता हूं, और चुनाव के बाद मिलते हैं, फिर मिलकर खिचड़ी पकाएंगे। यह है अंदर का खेल। यानी अब जाट वोट बांटने के लिए दुष्यंत चौटाला को छोड़ दिया गया चुनाव के मैदान में। उधर भजनलाल और वो पूरा का पूरा जो सुरजेवाला, वो पूरा जो उनका एक कांग्रेस का एक पावरफुल फोर्स है, उसको कार्व आउट करने की कोशिश है। इस बीच में आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत फोर्स बन के उभर रही है। बड़ी संख्या में बनियों के वोट हैं और बड़ी संख्या में वहाँ पर पंजाबियों के वोटों में भी आम आदमी पार्टी सेंध लगा रही है। और इस पूरे कंपोजिशन के बीच में सबसे बड़ी चीज़ ये आ गई कि जो पिछड़ा वोट है उसको क्या किया जाए। तो इन्होंने एक सैनी साहब को अपना मुख्यमंत्री बना दिया कुछ दिन के लिए, क्योंकि अब हरियाणा में इसी साल चुनाव होने विधानसभा के। तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, ताकि एक सैनी मुख्यमंत्री के नाम पे। दूसरा, खट्टर साहब को हटाने का मतलब क्या है कि भैया आपके घर पे कोई चोरी करने आया था, हाँ हमारी पार्टी वाला था, हाँ कैसा आदमी था, मूछ वाला था, दाढ़ी वाला था, उसके सर पे सींग थे, तो जल्दी से मूछ दाढ़ी हटाई, सींग हटाया और एक क्लीन शेव आदमी हमने खड़ा कर दिया। ये था क्या? बोले नहीं था। तो आप तो इस पर भरोसा रखो, ये बड़ा अच्छा आदमी है। इस तरह से बीजेपी क्या करती है कि अपने चेहरे बदल देती है। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देगी। 6 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं मोदी जी। उठा के उम्मीदवार बदल देगी, आप देख रहे हैं कई राज्यों में ये कर चुके हैं। तो उनको लगा खट्टर का चेहरा हटा देते हैं। तो क्योंकि हरियाणा में लोग बीजेपी से दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? कैंसर और ड्रग्स, ये 2 मुद्दे बहुत बड़े हरियाणा में बने हुए हैं। घग्गर नदी के पानी के अंदर उद्योगों का प्रदूषण आता है बहुत ज़्यादा, और वो प्रदूषण वहाँ की फसलों को दूषित कर रहा है और वही पानी पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। और हरियाणा के लोगों के अंदर ये धारणा बन रही है कि हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं, उसकी वजह ये पानी है। खट्टर ने इसमें कुछ नहीं किया है। दूसरा, खट्टर ने अभी जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया है पंजाब के बॉर्डर पे, उसके कारण भी किसान वर्ग हरियाणा में बहुत नाराज है। और हरियाणा में किसान का बहुत बड़ा रोल है। तो जाट नेता जो हैं खास तौर पर, वो तो अब इनकी तरफ मुंह करके भी खड़े नहीं हो सकते। तो अब क्या हुआ? एक जाति कॉम्बिनेशन, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए खट्टर साहब को हटा देना। खट्टर साहब को हटाने के बाद पंजाबी लॉबी नाराज हो गई है। अभी अनिल विजय होते हैं बिग माउथ लीडर हरियाणा के, दाढ़ी वाले, वो नाराज होकर शपथ ग्रहण में ही नहीं गए। जो नया वाला मंत्रिमंडल बना है 5 मंत्रियों के साथ में, नए मुख्यमंत्री उसमें जो हैं। तो निचोड़ की बात यह है कि एक नया कॉम्बिनेशन खड़ा कर दिया गया जिसमें जाट कई हिस्सों में बटा हुआ है। एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी कई हिस्सों में बटी हुई है। हालांकि
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ हैं। अब आप एक सोशल इंजीनियरिंग देखिए। जिस जाट को बांटकर बीजेपी ताकत अपना रही है, अगर वो जाट एक हो जाए तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक स्मार्ट मैनेजमेंट करते हैं और ये जो जाट फोर्सेस हैं, चाहे वो INLD हो या जेजेपी हो, दुष्यंत चौटाला वाली, इनको अपने साथ लेके एक फोर्स बना लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जो मोटी मोटी तस्वीर आज हरियाणा की दिखाई दे रही है, उस तस्वीर में बीजेपी के लिए 10 में से 5 सीटें आसान लग रही हैं और 6 और 7 सीटों के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए पार्टी की एक कोशिश और भी है कि बाद में विधानसभा भी हारेंगे, राज्य भी हाथ से जाएगा, तो क्यों ना लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव करा दिए जाएं। उस गणित में भी पार्टी लगी है। कई राज्यों में, हरियाणा में भी कोशिश है उसकी कोशिश महाराष्ट्र में भी है। और एक कारण ये भी माना जा रहा है चुनाव आयोग में उथल पथल का कि पार्टी दबाव बना रही है कि साथ में चुनाव करा दो। तो कोई हर आदमी SBI के चेयरमैन की तरह सार्वजनिक बेइज्जती, आदर सत्कार, मानवर्धन समारोह नहीं करवा सकता अपना। इसीलिए शायद अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि होता क्या है कि जब मोटा पैसा खर्च करके पार्टियां प्रचार कर रही है देश भर में और एक छवि बना रही है मोदी जी की, तो एक साथ 2 चुनाव होंगे तो एक जगह आदमी कमल पे मोहर लगाएगा, दूसरी जगह भी लगा देगा, तो इस बहाने आप स्टेट को निकाल लोगे, ये सोच रहे हैं। क्योंकि मोटा पैसा खर्च किया जा रहा है विज्ञापन पे, झूठ सच फैलाया जा रहा है। अभी एक विज्ञापन आया, उसमें कहा जा रहा है यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया। वो लड़की आई है वहाँ से और कह रही है कि मुझे पता था मोदी जी मुझे बचा लेंगे, उन्होंने वॉर रुकवा दी। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। खैर, चुनाव में सब चलता है, बहरहाल जो भी है। लेकिन आप पूरा इक्वेशन समझ गए होंगे कि बीजेपी ने ये जो बदलाव किया है, ये बदलाव भी अपनी वो जो 250 वाली लाज है, 400 तो वो बोल रहे हैं, चिंता 250 की है, 250 बच जाए, उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन ये बताइए कि आप अपने NDA पार्टनर्स को सब जगह इस तरह से निगलेक्ट करते जाएंगे, दूर करते जाएंगे, तो जब आपको समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार कैसे बनाएंगे? राजनीति में जो सामंजस्य की राजनीति है, जिसको कहते हैं तालमेल की राजनीति, उस राजनीति में एक और एक 2 बनने के लिए एक को दूसरे को गले लगाना होता है। और भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थी रवैये के साथ ये काम आसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।